डिजिटल दुनिया अपने चमत्कार के साथ एक अंधेरा चेहरा भी रखती है। जैसे सूरज के साथ परिचय बढ़ती है, वैसे ही टेक्नोलॉजी पे हमारी निर्भरता के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। हमारी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अब ऑनलाइन है। हम बैंक, शॉपिंग और सोशलाइजिंग सब कुछ डिजिटल स्पेस में करते हैं। इससे क्रिमिनल्स को एक्सप्लॉइट करने के ज्यादा मौके मिलते हैं। इंडिया में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का तेजी से बढ़ना बहुतों के लिए वरदान रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स को भी इसका फायदा हुआ है। वो इंटरनेट की एनोनिमिटी और रीच की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ क्लिक से वो प्योर डैश में या दुनिया भर में विक्टिम्स को टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेट की एनोनिमिटी इन क्रिमिनल्स को और भी बढ़ावा देती है। उन्हें पकड़े जाने और सजा मिलने का कम डर रहता है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि लोग थ्रेट्स के बारे में जानकर खुद को प्रोटेक्ट करना सीखें। सिर्फ पैसे का नुकसान ही नहीं होता, साइबर क्राइम से आइडेंटिटी थेफ्ट, इमोशनल स्ट्रेस और रेपुटेशन को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह एक गंभीर इशू है जिसके दूर तक पहुंचने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं। साइबर क्रिमिनल्स एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको जंप टेक्निक कहते हैं। यह टेक्निक हमारी मदद करने की इच्छा और अथॉरिटी पे हमारे ट्रस्ट का फायदा उठाती है। इसमें फेक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स क्रिएट किए जाते हैं जो लेजिटिमेट चैरिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस के लगते हैं। इन पोस्ट्स में अक्सर दिल को छूने वाली इमेजेस या स्टोरीज होती हैं। वो जरूरतमंद बच्चों, डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज या मेडिकल असिस्टेंस की गुजारिश दिखा सकते हैं। मकसद एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स इवोक करना और तुरंत एक्शन के लिए एनकरेज करना होता है। पोस्ट्स में टिपिकली एक लिंक होगा जहां विक्टिम्स को डोनेट करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन यह लिंक किसी लेजिटिमेट वेबसाइट पे नहीं ले जाता, बल्कि यह उन्हें एक फेक वेबसाइट पे ले जाता है जो उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए बनाई गई है। जंप टेक्निक इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि यह हमारी अच्छी इंस्टिंक्ट्स का फायदा उठाती है। यह हमारी एम्पैथी को मैनिपुलेट करती है और हमारे खिलाफ यूज करती है। इसलिए ऑनलाइन मदद की अपील्स के बेर में कॉशियस रहना जरूरी है, चाहे वो जेन्युइन ही क्यों न लगे। साइबर क्रिमिनल्स धोखा देने में माहिर होते हैं। वो अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं ताकि लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने या पैसे देने के लिए ट्रिक कर सकें। उनके तरीकों को समझना खुद को प्रोटेक्ट करने की तरफ पहला कदम है। एक कॉमन टैक्टिक है फिशिंग। इसमें ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं जो किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से आए हुए लगते हैं, जैसे कोई बैंक या गवर्नमेंट एजेंसी। यह मैसेजेस अक्सर अर्जेंसी का एहसास दिलाते हैं। विक्टिम्स भी लिंक्स क्लिक करने या अटैचमेंट्स डाउनलोड करने का प्रेशर डालते हैं। दूसरा तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें लोगों को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स रिवील करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स या फ्रेंड और फैमिली के लोगों का भी रूप धारण कर सकते हैं ताकि ट्रस्ट गेन कर सकें। वो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज का भी फायदा उठाते हैं। मलिशियस सॉफ्टवेयर या मलवेयर यूज करके वो डिवाइसेस तक एक्सेस गेन कर सकते हैं और बिना यूजर की जानकारी के डाटा चुरा सकते हैं। इसे सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के साथ अप टू डेट रखने की इंपॉर्टेंस पता चलती है। साइबर क्रिमिनल्स अपने टैक्टिक्स को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहते हैं, वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने और अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स को शिकार बनाने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसलिए लेटेस्ट थ्रेट्स के बेर में इन्फॉर्म्ड रहना और साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करना जरूरी है। डिजिटल दुनिया में कुछ रिस्क्स तो हैं, लेकिन ऐसी कई प्रिकॉशंस हैं जो लोग खुद को और अपनी एसेट्स को साइबर क्रिमिनल्स से बचने के लिए ले सकते हैं। सिंपल येट इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करके लोग साइबर थ्रेट्स के लिए अपनी वल्नरेबिलिटी को काफी कम कर सकते हैं। पहली बात, ऑनलाइन शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। इसमें विजिट किए जाने वाले वेबसाइट्स, क्लिक किए जाने वाले लिंक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में माइंडफुल रहना शामिल है। ऑनलाइन शेयर की जाने वाली पर्सनल इंफॉर्मेशन की अमाउंट को लिमिट करके लोग अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम कर सकते हैं और टारगेट बनने की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस सकते हैं। दूसरी बात, सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स बनाना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स के कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज करने से बचना भी एडवाइजेबल है।
रेगुलरली सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करना एक रोबस्ट साइबर डिफेंस मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करते हैं, जिससे साइबर क्रिमिनल्स के लिए सिस्टम्स और एप्लीकेशंस की वीकनेसेस का फायदा उठाना डिफिकल्ट हो जाता है। अंत में डिजिटल लैंडस्केप में इनहेरेंट रिस्क्स तो हैं, लेकिन लोग साइबर थ्रेट्स से खुद को बचाने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कॉशन एक्सरसाइज करके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट करके और सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखकर लोग साइबर क्राइम के लिए अपनी ससेप्टेबिलिटी को काफी कम कर सकते हैं।